दोस्तों, आज मनुष्य धर्म विरुद्ध, चरित्र विहीन और सिद्धांत विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है। हमारे धार्मिक ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन रामायण सब में अद्भुत और निराला है, क्योंकि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और चरित्र का जैसा आदर्श श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने स्थापित किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसा विद्वानों का मत है कि जो शुद्ध हृदय से रामायण का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह भक्ति की गंगा में गोता लगाता है। तो चले हम अयोध्या कांड की विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोयाज, राम जाहि बन राज तजे, होई सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर विनय ठाढ़ी पछताहे, भयउ सरोज विपिन हिमराती, देखि देव पुण्य कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाँ, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहि चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवास सुनीचि कर तूती, देखि न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करिहि चाह कुशल कवि मोरी, हरस हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कहे कई केरी, अजस पिटारे ताहि करे, गए गिरामति फेरी। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपजस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। अब दोस्तों, प्रश्न यहाँ आया उठता है कि मंथरा निर्दोष थी, फिर सरस्वती ने उस पर ऐसा क्यों किया? तो यह पूर्व जन्म का कर्म होता है। कर्म का जैसा फल होता है मनुष्य को भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म का फल भी मनुष्य स्वतः भुगतता है और बुरे कर्म का फल भी मनुष्य को भुगतना पड़ता है। मंथरा के कोई बुरे कर्म होंगे पूर्व जन्म के, अपजस होगा। और यहाँ तो राम के कार्य में बाधा नहीं, विघ्न नहीं, बल्कि राम की यही इच्छा थी, अतः मंथरा को बनाया गया। तो देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ श्लोगन का है उछाओ,
राम तिलक सुनिभाऊ रे दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करे विचारों को बोधे खुजाते, हुई काजु कवन विधिराते, देखे लागी मधु कुटिल किराते, जिम कैले मुके ही भाते। तब बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भील ने शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मात पह गए बिल खाने, कायन मनि हस कह हसिराने, उतर दे न ले सासो, नारी चरित कर ढारयासो। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंस कह रानी गालू बड़े तोरे, दिन लखन सिख यस मन मोरे, तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छड़ी श्वास करी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सब हैरान कह कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दमनु सुने, भाकु बड़ी उड़साल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही को माए, गालु करब के ही कर भलु पाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजो, जेहि जने सुदय जो बिराजो। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ चढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा जो राजपद दे रहे हैं। भयउ कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखऊं कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा। और कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेते, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पितु विदेश न सोचो तुम्हारे, पुत्र विदेश न सोचो तुम्हारे, जानती हूँ बस ना हूँ हमारे, निद बहुत प्रिय से जे तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक का पलंग पर बड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुने प्रिय बचन मलिन मनु जाने, झोंकी रानी अब रहुअर गाने, पुनियस कबहु कहस घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावऊं तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं के। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी।
काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाले जान, ते विशेष पुनि चेरी कहे भरत मात मुस्कान। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय दिन सिख दिन है वो तो ही, सपने हो तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तुर कहा फुर जहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोच हूँ काली, देव मांगु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छे लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब में है तारी, राम ही सहज सुभाए प्यारे। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे कर छो, हो राम सिय पोत पुतो हो। प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुराव। हर्ष समय विस्मय कर से, कारण मोहि सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक कहीं बार आस सब पूजे, अब कछु कह बजे करि दूजी। फोरे जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रौरे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहाँ ही झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करऊं मैं माई। हमहु कहबी अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहती हैं, हे माई वही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करि कुरूप विधि पर बस किन्हा, बवा सुलुनिय लहिय जो दिन्हा। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छड़ी अब हो बेकिरानी। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे प्रवश कर दिया, दूसरों की क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रहे जोग सुभाव हमारा, अनभल देखी न जाए तुम्हारा। ताते कछु के बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा यह मुझसे देखा नहीं जाता, इससे कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो।
गूढ़ कपट प्रिय बचन सुने, तिये अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैर नहीं, सुहृद जान पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपने सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरी गान मृग जन मोहि, तस्मति फिर है जस भावी, रहस्य चेरी घात जन पावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलने के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरहु मोर घर फोरी नाऊं, सजे प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध 7.5 तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ घोलकर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साथी शनि की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय राम कहाँ तुम्हें रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरि बानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु हो ही पीड़िते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा, जरे तुम्हारे चह सबती उखारी, रुंधहु करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाल घेरा लगाकर उसे रुंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हें ही न सोचु सुहाग बेला, निज बस जान हुराव, मन मलिन मोह मीठ नृपु, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम में तारी, बीच पाई निज बात सवारी, पठय भरत भूप नयनी औरे, राम मातु मत जान बिरौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवहि सकल सबति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के, सालु तुम्हार कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम्ह पर प्रेम विशेषे, सबति स्वभाव सकई नहीं देखी, रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके
भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सुहाई मोहि सुठनी का। आगिली बात समुझ डरु मोहि, देऊ दे फिर सो फलोही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिल पेना, किन्ह से कपट प्रबोधु। कह से कथा सत सब तिकै, जेहि विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत उर आए, पूछ रानी पुण्य शपथ देवाई। का पूछो तुम बहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भय पाखु दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजो। खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, समान सत्य और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इससे सत्य कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो वह सत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहूँ विपतु बीज विधि बयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहबु बलु भाखी, भामिनी भय हो दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु नयान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे बामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रों बिन तहि दिन दुखो, तुम्हें कौशिला दे। भरत बंदी गृह से यहीं, लखनु राम के ने। कद्रों ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कई कई सुता सुनत कटुबाने, कही न सके कछु सहमि सुखाने। तन पसु कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी ने मंथरा की कड़वी बानी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हुआ और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकहि सराहई मानि मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुलों की हंसनी मानकर, बैरीन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी।
सुन मंथरा बात फुरि तोरी, दहिनी आँखि नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊँ रात कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वस्तु से कहती नहीं। काह करो सखी सुदुध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊँ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत नया जो लगे, अनभल काहू के केन। केही अघये कहीं बार मोही, दय दुसह दुख दिन। अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नए हर जन्म भरब बरु जाए, जियत न कर बिसवत सेविकाई। अरे बस देव जियावत जाहे, मरनु निकट ही जीवन चाहे। मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधिराने, सुन कुबरीत ये माया ठाने। अस कस काहू मान मन ऊना, सुख सुहागु तुम कहूँ दिन दुन्ना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। यह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहिरा उरयति अनभलता का, सोई पायहि यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर निंदन जामिनी। जिससे तुम्हारी बुराई चाहिए है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुण रे खतिन साचे, भरत भुआल हो ही यह साची। भामिन करहूँ त कहाँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है। परऊ को पतु बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। कहसि मोर दुख देखि बड़, कसन करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। दोस्तों, इस प्रकार से संसार में जगह जगह पर कैकेयी की तरह, मंथरा की तरह घर और समाज को बर्बाद करने वाले लोग पड़े रहते हैं और आपका बना हुआ काम बिगड़ जाता है। जहां आप सन्मार्ग के कार्य पर अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मायारूपी लोग आपको पथ से विचलित करते हैं। अतः इन मंथरा और कैकेयी से बचे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।